आई लव यू पूर्वी, आई लव यू पूर्वी, मैं प्यार करता हूं तुमसे। मैं नहीं जानता ये कब हुआ, क्यों हुआ, बस इतना जानता हूं कि तुमसे प्यार हो गया। आज सुबह ऑफिस में, कल रात को तुम्हारे घर पर, कई बार तुमसे ये बात कहना चाहिए मैंने, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। पूर्वी, मैं तुमसे सिर्फ यही पूछने आया हूं। माना कि विनय ने जो कुछ भी कहा उसके कहने का तरीका गलत था, लेकिन उसकी बातें सही थी। तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? नहीं सर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मेरे दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। रहो, ये सच नहीं है। पूर्वी, मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में। पूर्वी, तुमसे मिलने से पहले मैं एक इनसेंसिटिव, एक प्रैक्टिकल इंसान था। उसके बाद भी तुम मेरे साथ थी। पूर्वी, तुमने अपनी सगाई तोड़ दी और तुम एक मिनट, आपको क्या लग रहा है कि मैंने अपनी सगाई इसलिए तोड़ी क्योंकि मुझे आपसे प्यार हो गया था? नहीं सर, नहीं, तब मेरे दिल में आपके लिए कुछ था और नहीं अब। ठीक है, मान लिया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, बट मेरे दिल में है पूर्वी, और ये बात सच है। नहीं सर, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं पूर्वी, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। पूर्वी, कब तक खुद से झूठ बोलती रहोगी? पूर्वी, बस एक बार खुद से ये सवाल करके देखो, तुम्हें खुद ब खुद इसके सारे जवाब मिल जाएंगे। मैं अपने दिल का जवाब जानती हूँ सर, और मैं आपको बता भी चुकी हूँ, मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। हम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों को ना प्यार करने का हक नहीं होता है। कौन कहता है कि तुम्हें प्यार करने का हक नहीं है पूर्वी? और प्यार करने का हक किसे नहीं होता? पूर्वी, प्यार होता है दो दिलों को मिलाने के लिए, और वो मिलाने के समय ये नहीं सोचता कि कौन सा दिल अमीर है और कौन सा गरीब। पूरी प्यार दिल देख के किया जाता है, इंसान देख के नहीं। वो लोग प्यार में क्या क्या नहीं करते, खुद को बदल देते, प्यार उन्हें बदल देता है। पूरी, मुझे देखो, लुक एट मी। पूरी, आज से पहले मेरा काम, मेरा बिजनेस, यही मेरी दुनिया थी पूर्वी, लेकिन आज तुम मेरी दुनिया हो। प्यार करता हूं तुमसे पूर्वी। सच तो यह है कि प्यार तुम भी मुझसे करती हो, लेकिन तुम इस बात को मानोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा समाज, तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारे चौल, तुम्हारे लोग, ये तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं देते ना। पूर्वी, सच तो यह है कि तुम डरती हो इस सच को अपनाने से। पूर्वी, उस दिन जब मैंने तुम्हें किस किया था, उस किस के पीछे मेरे इंटेंशंस बुरे नहीं थे, वो मेरा प्यार था तुम्हारे लिए पूर्वी। मैं कब से तुम्हें सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा हूं that I love you। मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे पूर्वी, और उस दिन मैंने विनय को भी धक्के मार के सिर्फ इसीलिए निकाला बिकॉज वो तुम्हारे और मेरे रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशन? किस रिलेशन की बात कर रहे हैं सर आप? मुझे तो लग रहा था कि आपको आपकी गलती का पछतावा है और आप मुझसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन आप तो कुछ और ही माइंडसेट करके आए हैं। लेकिन मेरा माइंडसेट गलत नहीं है पूर्वी, जो बात मेरे दिल में है वही बात मेरी जुबान पर है। और सच तो यह है कि तुम्हारा दिल भी तुमसे कुछ कह रहा है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुम सुनना नहीं चाहती। आई जस्ट होप कि मेरे इस कन्फेशन के बाद तुम सिर्फ एक बार अपने बारे में सोच के देखोगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हें तुम्हारी खुशियां मिले, और वो चाहे मेरे साथ हो या मेरे बगैर। बस एक बार अपने दिल से पूछ के देखो कि वो क्या चाहता है।
सब कुछ वही है पर कुछ कमी है, तेरी आहटें नहीं है। सब कुछ वही है पर कुछ कमी है, तेरी आहटें नहीं है, नहीं है। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, जाने अनजाने जो हुआ। कुछ तो हुआ जो मुझको हुआ ना, तुझको मगर क्यों हुआ। गलती नहीं है तेरी, गलती नहीं है मेरी, फिर भी आज से पहले तक इस बात को अपनाने से मैं खुद डरता था, मगर आज तुमसे ये कहते हुए मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा पूर्वी। आई लव यू पूर्वी। ये सिलसिले क्यों है। तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? नहीं सर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मेरे दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। सब कुछ वही है, कुछ कमी है, तेरी आहटें नहीं है। सब कुछ वही है पर कुछ कमी है, तेरी आहटें नहीं है, नहीं है। तेरी आहटें नहीं है, आहटें नहीं है, तेरी आहटें नहीं है। क्यों क्यों नहीं है। तेज, अगर तू जाना चाहती तो तू चली जा। एक बार अपने पापा की परमिशन ले ले। देख तेज, जब तक तेरे बाबा यहाँ है तब तक मेरा कोई अधिकार नहीं बनता ना कि मैं तुझे परमिशन दूँ। आंटी, मेरा और आपका रिश्ता ना जरूर बहुत खास है, तभी तो मेरी हर तकलीफ पे ना आपको दर्द होता है, आपकी आंखों में आंसू आते हैं। हाँ तेज, माँ का दिल ही ऐसा होता है कि मानव, आपका नहाने का पानी हो गया है, आप नीचे आ जाइए। अर्चना, एक मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है मानव, आप डिस्टर्ब लग रहे हैं। आप तेजू को लेकर परेशान है ना? मानव, उसकी चिंता मत कीजिए, वो एक बहुत ही समझदार लड़की है। मैं जानती हूँ आप यही सोच रहे होगे कि कल से आप उसे टैक्सी नहीं चलाने देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है मानव, मेरी बात का यकीन कीजिए, वो बहुत अच्छे से टैक्सी चलाती है। और देखना, अब से वो और जिम्मेदारी से और अच्छे से टैक्सी चलाएगी। वो एक स्ट्रांग लड़की है, उसे बहुत अच्छे से पता है कि कब कैसे चीज़ें हैंडल करनी है। और मुझे आपको ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आप तो उसे 18 साल से जानते हैं, मैं तो अभी 2 महीने से जानती हूँ। और फिर भी आज वो मुझसे ज़्यादा तुम्हारे करीब है। तुम उसे और वो तुम्हें मुझसे बेहतर जानने लगे हैं, जो कि मैं नहीं चाहता। अर्चना, मेरे बर्थडे के दिन जब तेजू हम दोनों को इंट्रोड्यूस करवा रही थी, उस वक्त उसने कहा था कि पापा, ये हैं अर्चना आंटी, जिनके साथ मैं रहती हूँ। अर्चना आंटी मुझे बहुत प्यार करती हैं, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। इनके लिए जैसे पूर्वी वैसे ही मैं।
देखो अर्चना, मैं नहीं चाहता कि तुम तेजू को अपने बेटी की तरह ट्रीट करो। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जब वो तुम्हारे गोद में सर रखकर अपने सुख दुख तुम्हारे साथ बांटती है। अर्चना, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन आज मुझे बहुत बुरा लगा जब अपने बाबा के होते हुए भी तेजू ने अपने दिल की सारी बातें तुम्हारे साथ बांटी, ना कि मेरे साथ। 18 साल लग गए मुझे अपने बच्चों के साथ जुड़ने में, लेकिन तुमने वो फासला 2 महीने में पूरा कर लिया। अब तुम इसे मेरी इनसिक्योरिटी कहो, मेरी पॉसेसिवनेस कहो या कुछ भी कहो, लेकिन मैं अपने बच्चों को खुद से ज्यादा तुम्हारे करीब नहीं देखना चाहता। मानव, पिछले 18 सालों से मैंने उनकी आई बनने की कोशिश की। बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन हर मुश्किलों को मात देकर भी मैं आगे बढ़ता रहा और मैं अपनी कोशिश में कामयाब भी रहा। आई तो थी उनके साथ उनका ख्याल रखने के लिए, लेकिन मैं उनके दिल में अपनी एक जगह बनाना चाहता था, जो कि मैंने बना भी ली। और यही जगह अब तुम मुझसे छीन रही हो। अर्चना, मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं कर सकता, लेकिन दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तेजू के करीब मत जाओ। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं मानव? और ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप अच्छे से जानते हैं मानव, पिछले 18 सालों से मैंने अपने बच्चों पर बिल्कुल भी हक नहीं जताया। आज तो पप्पा की कृपा है कि तेजू मेरे साथ है, फिर भी मैं उसे नहीं बता सकती कि वो मेरी बेटी है। मैं वो उसे प्यार नहीं दे सकती जो एक आई देना चाहती है मानव। लेकिन मैंने आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की। इनसिक्योर आपको नहीं, मुझे होना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों को मैंने जन्म दिया आज वो मुझसे ज्यादा आपसे जुड़े हुए। मेरे नाम पर कभी कोई हक नहीं है अपने बच्चों पर। अर्चना, तुम्हारी तड़प शायद सही हो सकती है, लेकिन जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उसके पीछे एक और वजह है। इसमें तेजू की भी भलाई है। अर्चना, 4 महीने बाद हम अलग होने वाले हैं। मैं तेजू को कनाडा लेकर चला जाऊं। अगर तुम उसके साथ इसी तरह से जुड़ी रही तो 4 महीने बाद उसका तुमसे दूर रहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है मानव, आप यही चाहते हैं ना कि मैं तेजू से दूर चली जाऊं? मैं उससे दूर चली जाऊंगी। अरे उससे दूर क्या, मैं इस शहर से ही दूर चली जाऊंगी। लेकिन एक बात बताइए, दूरियों से ममता मिट जाएगी मानव? नहीं मानव, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे आप समझाइए कि अपने बच्चों से कैसे दूर रहा जाता है। एक काम क्यों नहीं करते आप मानव? आप अपने आई से क्यों नहीं पूछते कि कैसा लगता है जब अपना बच्चा अपने आप से दूर जाता है? तो उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा। आपको याद है ना, एक बार आपका एक्सीडेंट हुआ था और आप... अर्चना, मेरे पास तुम्हारे इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। इस वक्त मैं जिंदगी के एक अजीब से मोड़ पर आ गया हूं। एक तरफ हमारा रिश्ता है जो एक ऐसे मोड़ पर है जहां से कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, और दूसरी तरफ अपनी बेटियों का प्यार। दोनों के बीच में पिस कर रह गया हूं मैं जानती हूं मानव कि आपको ये डर है ना, कहीं आप अपने बच्चों को खो ना दे। लेकिन वही डर मुझे भी है मानव। तेजू तो मेरे साथ होकर भी मेरी अपनी नहीं है, और इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो अर्चना। तुमने मेरे और मेरी बेटियों के साथ जो कुछ भी किया, उसके बावजूद भी मुझे तुम्हें तुम्हारी बेटियों से अलग करना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मैं क्या करूं अर्चना, मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। ठीक है मानव, मैं रह लूंगी तेजू के बगैर, नहीं मिलूंगी उससे। कोशिश करूंगी कि उसे मां का प्यार ना दूं। लेकिन तेजू का क्या मानव? आप कैसे समझाएंगे तेजू को? कैसे दूर रखेंगे मुझसे?
मैं उससे दूर चली जाऊंगी, लेकिन उसके दिल से मुझे कैसे निकालेंगे मानव? वो 4 महीने बाद जाने वाली है ना कनाडा, तब तक उसे मेरे बिना कैसे रख पाएंगे मानव? वो मुझसे दूर कैसे रहेगी? मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पास कुछ ही पल बचे हैं मानव, जो मैं तेजू के साथ बिता सकती। मुझे वो खुशी के पल दे दीजिए मानव। मैं आपके सामने भीख मांगती हूँ मानव। मुझे प्लीज अलग मत कीजिए अपनी बेटी से। मैं कुछ नहीं मांगूंगी मानव आपसे, बस मुझे इतना दे दीजिए कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। ठीक है। थैंक यू मानव, थैंक यू मानव, थैंक यू। अरे ओवी, अरे ओवी तू भूल गई क्या? तू जल्दी से जाके इंडिया जाने के लिए टिकट बुक कर, आगे वाले। मुझे फ्लाइट में सबसे आगे बैठ के सफर करना बहुत अच्छा लगता है, क्या मजा आता है। वो क्या बोलते हैं वो, शी बाबा, बिजनेस क्लास, बराबर बोली। कर बुक कर। ओह नो, लगता है आजी को अभी भी ये वहम है कि वो मेरे साथ इंडिया आ रही है। अब मैं आजी को कैसे बताऊं कि वो मेरे साथ इंडिया नहीं आ सकती? ये क्या सोच रही है तू? जल्दी से बुक करना। नहीं आजी, वो एक्चुअली तू वहाँ जाके, आई मीन टू से, मैं तो वहाँ अर्जुन को सरप्राइज देने जा रही हूँ ना। तो मैं कहाँ रोक रही हूँ? तू अर्जुन को सरप्राइज दे दे, मैं माना और तेजू को सरप्राइज दे दूंगी। वो भी दोनों मुझे मिलने के लिए तरस रहे होंगे। ये सब इतना आसान नहीं है। उन्हें सरप्राइज देने के चक्कर में आजी खुद ही सरप्राइज हो जाएगी, और जब उन्हें पता चलेगा कि बाबा हमारे घर में उस औरत के साथ रुके हैं, कितनी हर्ट हो जाएगी बेचारी। ये शॉक बेयर नहीं कर पाएगी। समझ नहीं आ रहा है कि आजी को कैसे रोकूं। बाबा को भी तो नहीं बता सकती, आखिर उनके लिए भी तो ये मेरा सरप्राइज ही होगा ना। बूथ बंद कर क्या खड़ी है, बैठना। हाँ। और जल्दी से टिकट बुक कर, वरना ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे और पीछे वाले सीट मिलेंगे। इतने सालों बाद मैं इंडिया जाऊंगी, ये सोच के कितना मजा आ रहा है। मैं वहां जाके सबको मिलूंगी, हमारे चाली में जाऊंगी। वहां के लोग भी कनाडा रिटर्न सविता ताई को मिलने के लिए इंतजार करते होंगे। वाह वाह, कितना मजा आएगा। नमस्कार, आम्ही आकाशवाणीच्या मुंबई केंद्रावरून बोलत आहोत। आमची आजची पहिली सभा सुरू होत आहे। या सभेत सर्वप्रथम ऐका रेल्वे संबंधी माहिती, हवामान वृत्त आणि हवामानचा अंदाज। पहिले ऐका रेल्वे जानकारी।